आज विषय आया था, परंतु मंत्रिमंडल ने उसको दोबारा रिव्यू करने के लिए कहा। उसके अंदर वो देख रहे हैं दोबारा उसको रिव्यू करने के लिए। कुल कितना बकाया है सर उनका? अभी उसकी फिगर नहीं है, फिगर आएगी तो हम बताएंगे। सर रिव्यू क्यों कर रहे हैं? हैं जी? रिव्यू क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, सरकार कर सकती है, सरकार पे कोई अथॉरिटी है। कितना है सर वैसे कुछ आइडिया? तो बताएंगे आपको, बताएंगे। डेफर हो गया अभी। सर उन्होंने मांग रखी थी कि उनके पैसा माफ किया जाए या आप लोग उनको गिफ्ट दे रहे हैं? नहीं, वो लेटर उन्होंने एक डाला था। सीएम साहब, ये बी फार्मा के लिए जो आपने 6 महीने के प्रशिक्षण को हटा दिया है, उससे लगभग कितने ये बी फार्मा ऑफिसर्स जो है एक साथ स्टेट को मिल पाएंगे? नहीं, देखिए, कहीं उसके अंदर हमें बी फार्मा नहीं मिल रहे थे, उसमें बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसके हटने से उसका लाभ भी नहीं है, क्योंकि जो फार्मेसी काउंसिल है अपनी, उसके अनुरूप हमने उसको किया है और उससे लाभ हमें जो जहाँ वैकेंसियाँ इतनी खाली हैं छोटे छोटे, उसके कारण से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। उनकी मांग भी थी लंबे समय से कि आप इसको वे ऑफ अगर हो जाए तो आज मंत्रिमंडल ने उसको मंजूरी दी है। सीएम साहब, जो ये ऋण को लेकर आपने कहा सरकारी कर्मचारियों को, ये सिर्फ पक्के कर्मचारियों के लिए है, कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ है? क्या ऋण जो लोन कर्मचारियों जो नहीं, देखिए, वो जो कर्मचारी है, जो सरकार के जो नियम हैं, नियमों के अनुसार जो भी उसके पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए ये सरकार ने कहा है। साहब, जब ये लागू किया था ना पीएनबी के लिए, 9 राज्य के टाइम में शुरू किया था और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की बड़ा जोर शोर से प्रचार किया सरकार ने कि कर्मचारियों को हमारा थोड़ा सरकार में दिक्कत रहती है, बैंक से जितना मर्जी वो लोन ले सकते हैं, एक सीमा थी और उसमें सस्ता मिलेगा। अब जैसे आपने आज कहा कि कैबिनेट की बैठक में इसलिए पुनर्विचार किया पुराने सिस्टम इसलिए किया कि उसमें कुछ कठिनाई आ रही थी, कठिनाइयाँ आ रही थी उसमें कुछ थोड़ी, और उन कठिनाइयों को देखते हुए कठिनाई आ रही थी कि इसमें बैंक लोन उसके अंदर नहीं गारंटी में कोई इशू था क्या, किस टाइप की कठिनाई आई? उसको वेरीफाई बैंक भी करता है, वहाँ से भी दिक्कतें आती थी कि उसको हम ये बार बार पूछते रहते थे भी कितना क्या है इसके अंदर, वो जो मिलान करते थे उसके अंदर वो दिक्कतें थी। और अब उसको जब पहले उसको एजी करता था, एजी की जिम्मेवारी उसके अंदर थी, उसको दोबारा उसी में किया है ताकि हम राज्य सरकार के द्वारा उसको लोन उपलब्ध कराएंगे। सीएम साहब, ये जो गुड़गांव के पहले दे ही रही थी ना स्कीम पे, नहीं, वो पीएनबी पहले उसके कारण ये था क्योंकि उसके अंदर जो दिक्कतें कहीं आती थी उन दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पीएनबी को दिया था। उसके अंदर ये है, एक तो कोई शब्द ऐसे लिखे गए थे क्योंकि जो उसमें कहा गया है कि जो पीएनबी के अंदर जो लोन का विषय था, उसकी गारंटी का विषय था, गारंटी के अंदर भी दिक्कतें आ रही थी। या जैसे कोई डिफ़ॉल्ट हो गया मान ली थोड़ी देर के लिए, कि सरकार उसका डिफ़ॉल्ट की जिम्मेवारी लेगी, तो वही उसके अंदर लोन मिल पा नहीं, लोगों को कर्मचारियों को लोन मिलने में कठिनाई आ रही थी बैंकों से, इसलिए वापस सरकार के पास बैंक को उसको मिलान नहीं कर पा रहे थे। मैंने कहा कि क्योंकि वो जिम्मेवारी पहले एजी की थी, एजी अपने आप उसको अपने तरीके से ऑडिट करता था, ऑडिट करके वो बताता था। अब उसके अंदर ध्यान में कई चीजें, छोटी छोटी चीजें थी, उसके कारण दिखते थे, तो दिक्कत सीएम साहब प्रदेश में गैस को लेकर के कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्ष भी बात कर रहा है कि गैस को लेकर के बड़ी भारी दिक्कत, और कमर्शियल सिलेंडर को लेकर के कोई फैसला हुआ है कि उसको दोबारा से खोलने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल दिखते तो, क्योंकि जब ये मिडिल ईस्ट का जो मामला चल रहा है और उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें, ये यहाँ नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। परंतु हमारे विपक्ष के साथी बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है उससे, जो युद्ध चल रहा है उससे पूरी दुनिया प्रभावित है। परंतु उसके लिए निर्णय किया गया है हमने कि एलपीजी की जो समस्या से, जो ये समस्या है, ये हमारा राज्य ही नहीं है, पूरा देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर
दिखता है क्योंकि सप्लाई रुकी है। और हमने जो एलपीजी और पीएनजी के जो कनेक्शन किए हुए थे पीछे लगभग 5 लाख के करीब में कनेक्शन थे पीएनजी के। अब ये निर्णय किया है कि सभी को जिनके पास पीएनजी का कनेक्शन है उससे उसको लागू किया है कि उसको एलपीजी से बाहर किया है, क्योंकि इस गंभीर समस्या को देखते हैं कि वो पीएनजी से इसका उपयोग करें। और लगभग ऐसे 2 लाख के करीब में पीएनजी का कनेक्शन होने के बावजूद भी जो एलपीजी का प्रयोग कर रहे हैं उनके पास पीएनजी का कनेक्शन भी है, परंतु पीएनजी का यूज नहीं कर रहे, वो एलपीजी का ही यूज कर रहे हैं। तो उनको तो स्ट्रिक्टली उनसे ये निवेदन भी है कि क्योंकि आज की ये समस्या को देखते हुए इस समस्या के अंदर सहयोग करने की आवश्यकता है। और सरकार ने ये निर्णय किया कि एलपीजी का कनेक्शन उनका वो नहीं मिलेगा, उनको वो पीएनजी के ऊपर ही जाएंगे। और इसके अंदर हमने ये भी निर्णय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन वो पीएनजी पे जोड़े जाएं। ये भी हमने निर्णय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर जितने भी जो जुड़े नहीं हैं उनको भी जोड़ने का काम करें, ताकि इस समस्या से हम निपट सकें। और एलपीजी की कालाबाजारी को रोकने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है, आप देख रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि कई उसमें दिक्कतें आ रही हैं। जब ये एक वैश्विक दिक्कत है, ये कोई यहाँ की अपनी भारत की दिक्कत तो नहीं है, परंतु मैंने कहा है कि हमारा विपक्ष बीमारी के अंदर भी अवसर ढूंढता है। भी अगर कोई दिक्कत आ गई है भाई उसके अंदर सहयोग करना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब कोरोना की महामारी आई उसके अंदर भी विपक्ष किस प्रकार से अपनी राजनीति को घुमाता रहा। भाई दुनिया के ऊपर आपदा आ गई, आपको अपनी राजनीति की पड़ रही है, उसके अंदर सहयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार वैश्विक ये संकट है, क्योंकि वहाँ जो मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं, और वो प्रभावित उसके असर ऑल ओवर वर्ल्ड पड़ रहा है, कहीं भारत के ऊपर नहीं पड़ रहा, ऑल ओवर वो वर्ल्ड के ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके अंदर हमें संयमित रह करके, मैं अपील करना चाहूँगा आम जन से भी, ऐसे वक्त के अंदर हमें संयमित रह करके काम करना चाहिए। लोगों से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि एलपीजी के स्थान पर सोलर चूल्हा वो लें। और हमने कहा है, पीछे हम सब्सिडी पे दे रहे थे, अभी भी बात करेंगे कि वो सब्सिडी पर उपलब्ध हो, उसके ऊपर बात करके मैं बताने का काम करूँगा। और चाहे इलेक्ट्रिक प्लेट लें, इलेक्ट्रिक चूल्हा लें, उससे जब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो इसकी एलपीजी की सप्लाई के अंदर इलेक्ट्रिक चूल्हा लेने पे सब्सिडी का भी नहीं, मैंने सोलर के ऊपर बात की है, सोलर भी बढ़ावा होगा उसके ऊपर। मैंने कहा है सोलर का आजकल इतना वो है राज्य में। पीएनजी के जो कनेक्शन देने की आपने सब लोगों को अपील किया कि पीएनजी में जाए, तो पीएनजी हमारा प्रचुर मात्रा में है। हाँ, वो है, उसमें दिक्कत नहीं है। सभी जो एलपीजी जिनके पास कनेक्शन है वो पीएनजी का कनेक्शन लेने के लिए किसे कंसल्ट करेंगे? नहीं, जहाँ पाइप दबा हुआ है लगभग उसके कनेक्शन अभी उन्होंने अपने एक्टिव नहीं किए थे। कनेक्शन है उनके पास, मैंने कहा उनके पास कनेक्शन है, परंतु वो पीएनजी का उपयोग न करके एलपीजी का प्रयोग करें। नए कनेक्शनों के लिए जहाँ जहाँ भी काम चलेगा वो गति से उसको और जोड़ने का काम करेंगे। उसके पीएम मोदी ने जैसा संसद में अभी बयान दिया है, कमर्शियल सिलेंडर पे कोई बात हुई थी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के कारण गुरुद्वारे हों, मंदिर हों, भंडारे हों, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। नहीं, देखिए मैंने कहा है कि जैसे हम पहले ये उपयोग करते थे अपना कोयले की भट्टी का करते थे, तो हमें अपने ऑप्शनें तैयार रखनी चाहिए। पारंपरिक ईंधन। हाँ,
सीएम साहब ऑप्शनें हमारे पास 4 होनी चाहिए। जब हम इस प्रकार का अगर कोई वैश्विक संकट है तो हम प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उसके अंदर जरूर हमें आगे बढ़कर के सहयोग करना चाहिए। सर एक सवाल था मेरा, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत जो दरें बढ़ाई गई है वो सर फ्लैट और प्लाट दोनों के लिए है सर? कैसे अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट में जो दरें हैं वो फ्लैट और प्लॉट दोनों के लिए है? नहीं, फ्लैट्स के लिए। फ्लैट के लिए। हाँ, और राज्य में 10 सिटी गैस कंपनी पीएनजी सप्लाई कर रही है। 10 सिटीज में? हाँ, 10 सिटीज, 10 कंपनी है पूरे राज्य के अंदर 10 कंपनी है, ये पीएनजी की सप्लाई कर रही है। पीएम मोदी ने जो संसद में बोला है सर, वैश्विक जवाब ले लीजिए, एक बार जवाब ले लीजिए। पीएनजी तो आने दो। हाँ, उन्हें आरओडब्ल्यू पर पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन में समस्या आ रही थी। सरकार ने सभी सरकारी विभागों को ये निर्देश भी जारी कर दिए हैं, क्योंकि कल ही हमने बैठक किया था और उस बैठक के अंदर हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि डीम्ड प्रेजेंटेशन परमिशंस मानी जाए, ताकि सभी कंपनी पीएनजी सप्लाई का तुरंत वो बढ़ा सके, उसको क्षेत्र के अंदर बढ़ा सर, सके। जो पीएम साहब ने संसद में बोला है कि लॉकडाउन जब कोरोना का टाइम था तो जनता ने सहयोग किया, और अभी जो वैश्विक जो व्यवस्था चल रही है तो उसको लेकर भी लोग सहयोग करेंगे। तो अगर ऐसी स्थिति आती है लॉकडाउन की अगर देश में, तो हरियाणा भी क्या इसको लेकर तैयार रहेगा? नहीं, देखिए, क्योंकि जब कोई संकट वैश्विक संकट होता है, वैश्विक संकट के अंदर हमें आगे बढ़ करके उसमें देश हित में सहयोग करना चाहिए। मैं विपक्षी साथियों को भी सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि जब इस प्रकार का संकट है, पहले जैसे कोरोना का संकट आया, विपक्ष ने बीमारी के अंदर भी अपनी राजनीतिक अवसर ढूंढने का काम किया, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपील करते हैं विपक्ष के साथियों से कि ऐसे संकट के अंदर, ये तो पूरी दुनिया को दिख रहा है, कोई भारत या हरियाणा प्रभावित नहीं है, पूरी दुनिया प्रभावित है इससे। और विपक्षी साथियों से आग्रह है कि आप इन बातों से हमें सहयोग की तरफ रहना चाहिए, बचना चाहिए। चुप हो जाए, बोले ना, परंतु इसमें राजनीति न ढूंढे। पंजाब के जो मंत्री थे लालजीत सिंह भुल्लर, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनके लिए जब सीबीआई की मांग की सीएम से पूछा गया, पंजाब सीएम से, तो उन्होंने हरियाणा का उदाहरण दिया कि हरियाणा पे कोई केस नहीं हुआ, हमने तो कौन सा? एडीजीपी की जो आत्महत्या हुई थी, उन्होंने कहा सिर्फ डीजीपी को हटाया, कोई एक्शन नहीं लिया हरियाणा सरकार ने। हमने तो अपने मंत्री को हटा दिया, वो इस तरह की बात किसने? मान साहब ने कहा। इस पे आपका क्या? नहीं, देखिए, मान साहब को मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ का विषय कुछ और था, यहाँ का विषय अलग है। यहाँ कोई सरकार की तरफ से किसी के ऊपर दबाव नहीं था, या सरकार ने किसी से पैसा नहीं मांगा था, या सरकार ने किसी को ऊपर ये दबाव नहीं दिया था कि तू इस टेंडर के अंदर ऐसे कर दे और इसमें से कुछ माल मेरे को आ जाएगा, हैं जी। ये ऐसा कोई दबाव नहीं था। कई बार व्यक्ति का अपना होता है, परंतु पंजाब के अंदर ये आम आदमी पार्टी का वो चेहरा, वो जनता के सामने उजागर होता है। दिल्ली में भी हुआ है, ये बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल करता था, ये केजरीवाल तो पूरा माल खींच रहा है, जहाँ पे जब पूरा माल खींच रहा है तो फिर मंत्री कहाँ बैठ जाएंगे? दिक्कत तो है यार। जो पारदर्शिता की बात करता था, ईमानदारी की बात करता था, खाली ईमानदारी की बात नहीं करी, कट्टर ईमानदारी की बात करी है, भी कट्टर ईमानदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचार में फंसी पड़ी है।
एक सीएजी की रिपोर्ट आई है सर, आज आईडीएफसी बैंक वाले मामले में आपकी रिपोर्ट आई है पूर्व सरकार को लेकर, अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर सर, उसमें 33 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जो जिसमें अरविंद केजरीवाल रह रही है, 300 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया गया था। देखिए, आम आदमी है, आम का मतलब आम की तरह चूस का जनता परा घेर दी है। इब एक शीश महल दिल्ली में बना दिया, दूसरा शीश महल पंजाब में बना लिया। और जो आम आदमी जो कह रहा था मैं तो साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति हूँ और जहाज से बगैर तड़ा पैर निधर रहा, चार्टर्ड से बगैर पैर निधर रहा। देखिए, परंतु बात उतनी करनी चाहिए, अगर काम होते हैं, मैं भी तो काम करता हूँ ना, मुझे भी जाना पड़ता है। मुझे जब 4-4 कार्यक्रम 5-5 कार्यक्रम होते हैं तो फिर साथ तो लेना पड़ता है, जिससे कि हम समय पे उसको कवर कर सकें। परंतु ये मनसा नहीं होनी चाहिए कि उड़ाने वाले, वहाँ तो मनसा उड़ाने वाली है। वहाँ तो ये है कि बड़ उड़ा दो, पैसे को जिस तरह भी उड़ाया जा। पंजाब के लोग तरस रहे हैं, वहाँ के बुजुर्ग तरस रहे हैं कि हमारी पेंशन के लिए कहा था, पंजाब के अंदर 2500 रुपये करने का वायदा किया था, 1500 रुपये भी नहीं मिल रहे, वो भी 6 महीने के बाद मिला। महिलाओं को कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे, 1100 रुपये देंगे। बजट के अंदर आफड़ी ताफड़ी के अंदर कह दिया भी चुनाव आ गया आगे कि महिलाओं को 1100 रुपये देंगे और एससी समाज को 1500 देंगे महिलाओं को, परंतु ये नहीं बताया कि कब देंगे। पंजीकरण तो पहले कर लेना चाहिए था, 4 साल निकल गए, पहले नहीं हुआ था। मैंने भी तो कराया पंजीकरण, मैंने पहले बजट के अंदर दे दिया ना। आपके सामने 2100 रुपये दे रहा हूँ मैंने दे दिए ना 2100 रुपये। पंजीकरण पहले होना चाहिए था। ये लास्ट बजट के अंदर पंजीकरण शुरू कर दिया, और जिस दिन वोट होगी उससे 10 दिन पहले महिलाओं के खाते में 1000 रुपये भेज का छुट्टी कर देगा, भाई मैंने तो दे दिया और वोट ले लेगा। परंतु लोग समझ रहे हैं। ये वो मैंने यहाँ से हरियाणा के अंदर किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीद रहा हूँ मैंने कहा है खरीदो भाई, आप क्यों निर्भर हो रहे हैं? पर गाड़ी दे रहे हैं केंद्र सरकार नो, मोदी सरकार नो, उसके ऊपर मंडे हुए दोनों के तो, केजरीवाल भी और मान साहब भी। भाई तो हम गाड़ी देने के बजाय काम तो करो ना, काम नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार आपके सामने है, कितने 2-3 मंत्री तो अंदर कर दिए इसने, राज इसका 4 कर दिए। शुरुआत में ही पहले हो गया स्वास्थ्य मंत्री, अरे ईबजा ये हो गया, कहीं की तो वीडियो है जिसकी जारी नहीं कर रहे लोग, वीडियो पड़ी है कहीं की, तो वो जारी भी कराएंगे, ऑडियो पड़ी है, वो भी तो पड़ी है कहीं की, परंतु लोग शर्म के मारे नहीं बोलते। उसने कितना सहन किया होगा, कोई आदमी वैसे नहीं मरता जिसने वीडियो जारी करी हो। और फिर उसकी बात कर रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे। जांच क्या कराएंगे? जिसने वीडियो जारी कर दी, कह दिया, दिक्कत तो है यार, कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत है, परंतु उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि लोगों के वेलफेयर के लिए अपनी सेवा करते रहे, अपनी सेवा के लिए लगे रहे, जनता की सेवा नहीं करी। जनता की सेवा नहीं करी तो उसका परिणाम अब निकलने वाला है आने वाले समय के अंदर। जैसे दिल्ली से साफ हुए हैं, यहाँ तो बहुत बुरे तरीके से साफ होंगे। यहाँ तो दूर दूर भी कहीं सीट दिखाई नहीं दे रही है आम आदमी की। सीएम साहब, जो आईडीएफसी बैंक वाले में आपने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमेटी गठित की, सर कोई रिपोर्ट आई? आने वाले ही रिपोर्ट। दूसरा सर ये कि ऐसा ही एक फर्जीवाड़ा एक और बैंक में नगर निगम पंचकूला का 160 करोड़ रुपए का सारी जांच चल रही है, और हमने कहा है कि उसके ऊपर बहुत सख्ताई से, क्योंकि मैंने विधानसभा के अंदर कहा था हम बड़ी गंभीरता से और सख्ताई से उसके ऊपर नज़र लगाए हुए हैं